सबसे फास्टेस्ट तरीका आपके समय, आपके फोकस और आपके रिलेशनशिप्स को बर्बाद करने का, यस बर्बाद करने का, कहीं बाहर नहीं, आपके पास ही है, आपकी जेब में, आपका मोबाइल। यस। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 10 दिन के लिए इमेजिन करिए मैं आपके वाइफ को या आपके हस्बैंड को या आपके किसी बेस्ट फ्रेंड को आपसे दूर ले जाऊं। 10 दिन के लिए आप उससे बात नहीं कर पाएंगे, आप उससे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप उससे मिल नहीं पाएंगे, जैसे विपश्यना रिट्रीट में ही भेज दिया। तो सोचो क्या होगा। आप सोचेंगे 10 ही दिन तो है, मैनेज कर लेंगे, किसी और से बात कर लेंगे, खुद खाना बना लेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि मैं 10 दिन के लिए आपसे आपका मोबाइल ले लूँगा। आप आपका मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते, आपको रिप्लेसमेंट मोबाइल नहीं मिलेगा, आप किसी दूसरे का मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते। ये सेंटेंस सुन के अगर आपको ये क्वेश्चन आया है माइंड में कि मेरे मोबाइल एप्लीकेशन का क्या होगा, मेरे ट्रैवलिंग का क्या होगा, एक पैनिक बटन प्रेस हुआ है, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। ये जो छोटा सा डिब्बा है ना 6 इंच का, वो कैसे हमारी लाइफ के साथ, हमारी इमोशन के साथ एंटेंगल हो चुका है, हमारा पार्ट बन चुका है, यही आज के एपिसोड में एक्सपोज करेंगे और समझेंगे कैसे साइलेंटली ये मोबाइल फोन हमारी लाइफ बर्बाद कर रहा है और हमें एडिक्ट बना रहा है। वेलकम बैक टू हीलिंग इनसाइड आउट। मैं हूं डॉक्टर स्नेहिल मकवाना, आपका फ्रेंड, आपका इमोशनल गाइड। ये पॉडकास्ट में हम इमोशनल वेलनेस को एक्सप्लोर करते हैं थ्रू आर्ट, आयुर्वेदा एंड सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप नए हो तो आप ये पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर सकते हो, सो आप नए एपिसोड मिस ना करो। अगर आपको ये जर्नी और डिटेल में डीपर लेवल पे ले जानी है, सो आप मेरा फ्री वेबिनार अटेंड कर सकते हो जो मैं एवरी वीक कंडक्ट करता हूँ, जिसकी लिंक्स शो नोट्स में है। लेट्स फेस इट, ये हमारा मोबाइल एक डिवाइस ना रहते हुए हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया है, हमारे लाइफ का पार्ट बन गया है। एंटरटेनर, स्ट्रेस रिलीवर, वर्क पार्टनर, टाइम किलर। थिंक अबाउट इट। अगर हमें घर पे खाना नहीं खाना है तो हम रेस्टोरेंट पे ना जाते हुए जोमेटो और स्विगी पे जाते हैं। अगर हमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या बैंक में पैसे भरने हैं तो हम बैंक में नहीं जाते, हम मोबाइल एप्लीकेशन में जाते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन में जाते हैं। कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ऐसे कहा ही, रेस्टोरेंट नहीं जाना है तो फूड ऐप है, बैंक नहीं जाना है तो बैंकिंग ऐप है, बाहर खेलने नहीं जाना है क्रिकेट या फुटबॉल तो गेमिंग ऐप है, आपके पास महंगा कैमरा नहीं है तो कैमरा ऐप भी है, सोशल गैदरिंग में नहीं जाना है, लोगों से नहीं मिलना है, सोशल मीडिया खोल लो, मेडिटेशन करना है तो मेडिटेशन ऐप है, लोगों से मिलना है, डेटिंग करनी है, डेटिंग ऐप है, फिटनेस चाहिए, फिटनेस ऐप है, शॉपिंग करनी है, लोकल मार्केट में नहीं जाना, शॉपिंग ऐप है, मार्केट की ग्रोसरी नहीं खरीदनी, ग्रोसरी ऐप है, टीवी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास स्ट्रीमिंग ऐप भी है। लिस्ट चलती जाएगी, मैं बोलते जाऊंगा। जो भी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है वो सारे वर्चुअल हो चुके हैं एंड इमोशन हुक हो चुके हैं। चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं, पास्ट में जाते हैं। मेरे फेवरेट साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला, जिन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था उनकी लाइफ टाइम में कि ऐसा दिन आएगा जब दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक लोग वायरलेसली एक छोटे से डिवाइस से बात कर पाएंगे, एक दूसरे को देख पाएंगे। अगर हम रामायण महाभारत देखें तो ये जो टेलीपैथी वाला कंसेप्ट है वो उन्होंने तभी इमेजिन किया था, और देखिए आज ये रियलिटी है। एक मोबाइल के क्लिक से हम दुनिया के कोने कोने में किसी भी पर्सन से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बेडरूम से हॉल में अगर कोई पर्सन है तो उसको मोबाइल या पे फोन या मैसेज करके बुलाता है? कमेंट करिएगा अगर आप ये करते हैं तो। मोबाइल जो इन्वेंट किए गए थे वो कनेक्शन के लिए, स्पीड के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए किए गए थे। बट ये छोटा सा डिब्बा जो नोकिया का छोटा डिब्बा आता था 20 साल पहले, जो एक्चुअल कनेक्टिविटी और सिंप्लिसिटी के लिए था, वो आज इतना इवॉल्व हो गया है कि अब वो डेंजरस बनने लग गया है। वो हमें कनेक्ट नहीं कर रहा, वो हमें कंट्रोल कर रहा है। हमें लगता है हम हमारे फ़ोन को कंट्रोल कर रहे हैं,
लेकिन हमारा फ़ोन हमारे इमोशंस, हमारे हैबिट्स, हमारी एजिंग प्रोसेस तक को कंट्रोल कर रहा है। वही डिब्बा जिसे हम दिन में 100 बार देखते हैं उठा उठा के। ये सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि आप आपके मोबाइल से एडिक्टेड नहीं हो, तो चलो देखते हैं 5 to 6 रीजन ऐसे जो आपको बताए गए कि शायद आप भी मोबाइल से एडिक्ट हो चुके हो। सुबह उठने के बाद पहली चीज आप आपके मोबाइल को देखते हो। मोबाइल अगर कहीं टेबल पे पड़ा है तो आपको एक वाइब्रेशन महसूस होता है कि शायद कुछ नोटिफिकेशन आया, चलो मोबाइल देख लेते हैं। आप कहीं ग्रुप में हो, कहीं बैठे हो लोगों के साथ और आप कुछ ऑकवर्ड फील कर रहे हो या आप साइलेंस चाहते हो, तो आप आपका मोबाइल खोल के उसे स्क्रॉल करने लग जाते हो। आप अगर 10-15 मिनट ऐसे ही बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको ऐसे लगता है कि चलो मोबाइल उठा लेते हैं और थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। अगर आपकी मोबाइल की बैटरी लो लिमिट पे जाए, 20 या 10% पे जाए, तो आपके अंदर एक पैनिक मोड आ जाता है कि अरे मेरी मोबाइल की बैटरी लो हो चुकी। आप आपका मोबाइल हर एक जगह पे कैरी करते हो, इवन इन बाथरूम। अगर ये सारे रीजंस में से 6 रीजंस में से 3 से 4 भी अगर आपको अप्लाई करते हैं, तो समझ जाइए कि भाई साहब आप एडिक्ट हो चुके हो। अब लगता है चलो शायद एडिक्शन हुआ होगा, ऐसे लगता है या लग गया है कि नहीं मैं तो एडिक्ट हो चुका हूं सही में। तो जानते हैं ऐसी हैबिट्स जो हमें मोबाइल से एडिक्ट बना देती है। रात को सोने से पहले मोबाइल में स्क्रोलिंग करना। अब ये जो स्क्रोलिंग है, ये मैं टीन एज या यंग बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो 50, 60, 65 में हैं और हमें उनके पूछते हैं कि आप सोने से पहले क्या करते हो। वो लोग भी, जिसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं। इसकी वजह से आपका मेलेटोनिन मर जाता है, ऐसे ही समझिए, और आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। खाते वक्त अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो, बच्चों के लिए नहीं, ये बड़ों के लिए भी है। हम बताते हैं बच्चों को कि खाते समय टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है, लेकिन हम तो सिर्फ न्यूज ही देख रहे हैं ना, हम तो सिर्फ स्टॉक मार्केट ही देख रहे हैं, हम तो सिर्फ नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। ऐसे करके हम खाना खाते हैं मोबाइल के साथ, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। अगर हम सोशल मीडिया ऐप यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर हमने कुछ पोस्ट किया, तो हम बार बार जाके देखते हैं कि वो पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया, उस पर कितने लोगों ने कमेंट किए। ये हैबिट की वजह से हमारा सेल्फ वर्थ बहुत कम कम हो जाता है और वैलिडेशन बढ़ जाता है। थैंक्स टू ऑटो प्ले, फीडबैक एंड एंडलेस फीड्स, हम बिंज वॉचिंग करते हैं। नेटफ्लिक्स पे एक एपिसोड खत्म हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड खुद ब खुद शुरू हो जाता है। अगर इंस्टाग्राम पे हमारी एक रील देख के हो जाए, तो इंस्टाग्राम हमें खुद प्रॉम्प्ट करता है कि स्क्रॉल करिए, नेक्स्ट फीड चालू ही है। एंड अगर आप मल्टीटास्क कर रहे हो मोबाइल पे, सो आपका फोकस और मेमोरी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से आपको मोबाइल एडिक्शन बन सकता है, या यही रीज़न है आपके मोबाइल एडिक्शन के लिए। सोशल मीडिया और मोबाइल एक ऐसा दरवाज़ा है जो खोलने के बाद उसमें से बाहर आने का भूल भुलैया जैसा रास्ता है। बाहर आना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ये कुछ हैबिट जैसे मैंने कही, ये हैबिट्स हमारे ब्रेन को ट्रेन करती है क्रेविंग के लिए, ये कांस्टेंट स्टिमुलेशन के लिए। सो देखते हैं कि कैसे ये जो हैबिट्स हैं वो हमें एडिक्ट करती है, और ये जो एडिक्शन हुआ है उसकी वजह से हमारी लाइफ में क्या तकलीफ हो सकती है। हमारी पर्सनल लाइफ में हम हमारे फ़ोन के साथ हैं, हमारे फैमिली के साथ नहीं। कभी कभी अगर कोई पर्सन हमारे साथ बैठा है और कहता है कि फ़ोन बाजू में रख दो ना, थोड़ी बातें करते हैं, और अगर हमें इरिटेशन होता है, हमें लगता है अरे 5 मिनट तो मोबाइल देख लेने दो, तो समझना है कि हम एडिक्ट हो चुके हैं। प्रोफेशनल लाइफ, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन जिसमें हमारा फोकस, क्रिएटिविटी और आउटपुट कम हो जाता है। अगर आप आपके ऑफिस में हो, आपके काम में हो, वर्क फ्रॉम होम भी है, और आप कंटिन्यूस अगर मोबाइल चेक कर रहे हो नोटिफिकेशन के लिए, ईमेल चेकिंग के लिए, व्हाट्सएप चेकिंग के लिए, तो आपकी क्रिएटिविटी और फोकस बहुत लो हो चुका है। सोशल लाइफ, आजकल लोग गैदरिंग में फ्रेंड्स को मिलने की जगह पे ऑनलाइन फ्रेंड्स ढूंढते हैं, ओवरसीज फ्रेंड ढूंढते हैं।
फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स ढूंढते हैं। आज से 20 साल पहले जब मोबाइल के यूजेज इतने ज़्यादा नहीं होते थे, तो जब हम फ्रेंड्स मिलते थे तो हम एक टाइम बता देते थे कि 6 बजे ये अंकल की दुकान पे हमें मिलना है। सारे लोग 5 मिनट पहले वो जगह पे मिल जाते थे और हम फिर घूमने जाते थे। आज ऐसा मौसम है कि हमारा फ्रेंड अगर हमें कहे कि 6 बजे मिलना है, तो 6:05 को हम उसको फोन करते हैं और कंफर्म करते हैं कि तू भाई आ गया है ना, तो ही मैं वहां पे आता हूँ। मोबाइल एडिक्शन हमारे हेल्थ को कैसे हैम्पर कर सकता है? आई स्ट्रेन कॉमन है ऑब्वियसली, क्योंकि हम ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। हमारी आंखें खराब होना, कैटरेक्ट का डेवलपमेंट होना फास्टर हो जाता है, आइज़ की एजिंग प्रोसेस बढ़ जाती है, आई स्ट्रेन बढ़ जाता है। उसकी वजह से ही स्लीप डिसऑर्डर बनने लग जाता है और एंजाइटी बढ़ने लगती है। हमारी ओवरऑल एजिंग बढ़ने लगती है। इमोशंस में हम लोनलीनेस, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा महसूस करने लग जाते हैं और माइंड कभी रेस्ट ही नहीं कर पाता अगर हम एडिक्ट हो चुके हैं मोबाइल से। तो ये मुझे अभी रिसेंटली सूझा है कि मी टाइम जो होता है ना, मेरा खुद का टाइम, वो पहले मी टाइम में लोग वॉक पे जाते थे, योगा करते थे, मेडिटेशन करते थे, खुद के साथ समय बिताते थे। लेकिन आजकल ये मी टाइम है ना, मोबाइल टाइम बन चुका है और हम हमारी लाइफ से मोबाइल को अलग ही नहीं कर पाते। चलिए, ये तो सुपरफिशियल बात लगती होगी, तो थोड़ा डीपर जाते हैं। थोड़ा सा हार्मोनल लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे समझते हैं, केमिस्ट्री के लेवल पे समझते हैं कि मोबाइल कैसे हमें एडिक्ट बना रहा है। हमारे फ़ोन में कभी भी कोई मैसेज आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए और हम वो ओपन करके देख ले, किसी ने लाइक किया है, किसी ने कमेंट किया है, किसी का ईमेल आया है, किसी का मैसेज आया है, वो जो नोटिफिकेशन होता है उसके साथ एक ट्यून, रिंग टोन कनेक्टेड होती है। इनिशियल फेज में जब वो ट्यून बजे और हम वो लाइक्स या मैसेज देखें, तो डोपामाइन हिट होता है, डोपामाइन रिलीज होता है। नेक्स्ट टाइम जब वो सिर्फ ट्यून ही बजे, सिर्फ वो रिंगटोन ही बजे, हमारे माइंड में डोपामाइन रिलीज हो जाता है, इवन विदाउट सीइंग द मैसेज, इवन विदाउट हमने वो लाइक या कमेंट पढ़ी नहीं है। फिर भी ये जो डोपामाइन स्पाइक है, ये जो प्लेजर केमिकल है, वो रिलीज होता है, वो हमें एडिक्टिव बनाता है और वो ट्रिक करता है हमें कि हमें और चाहिए, हमें और नोटिफिकेशन चाहिए, हमें और कमेंट चाहिए, हमें और लाइक चाहिए। और इस कांस्टेंट स्क्रोलिंग की वजह से, कांस्टेंट क्रेविंग की वजह से हमारा जो नेचुरल सेरोटोनिन लेवल होता है, जो हमारे मूड को कंट्रोल करता है, हमारे हैप्पीनेस को कंट्रोल करता है, वो कम होते जाता है। तो जब हम ऑफलाइन होते हैं, जब हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तब हम बहुत ज़्यादा मूडी बन जाते हैं, इरिटेबल बन जाते हैं। लोगों को हमसे बात करने के लिए देखना पड़ता है कि इसका मूड अच्छा है कि नहीं। और ये सोशल मीडिया ड्रामा, एंडलेस न्यूज़, एंडलेस फीड्स की वजह से कंटिन्यूस लेवल पे हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, क्योंकि ये स्टिमुलेशन है हमारे ब्रेन के लिए। और कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, वो बढ़ने की वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से हम एंशियस फील करते हैं, हम रेस्टलेस फील करते हैं। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो नेचुरली हम किसी को गले लगाए, हम किसी से प्यारी बातें करें, डीप इमोशनल बातें करें, तो रिलीज होता है और हमें एक अच्छा फीलिंग आता है, एक हैप्पी फीलिंग आता है। क्योंकि हम वैसे कन्वर्सेशन में तो है ही नहीं, हम रियलिटी में तो है ही नहीं, हम किसी से ऑनलाइन बात कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हैं, हम फीड से किसी की लाइव देख रहे हैं, तो ऑक्सीटोसिन की लेवल बहुत कम हो जाती है और हमारा जो बॉन्डिंग वाला हार्मोन है वो रिलीज नहीं हो पाता। और ये सारे ऐप जो ऑनलाइन या जो भी सारे बनते हैं, फूड के समझ लो, या ऑब्वियसली बैंकिंग के नहीं, लेकिन फूड के हैं, सोशल मीडिया के हैं, गेमिंग के हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह हैं, ये सारे ना गैम्बलिंग मैकेनिज्म पे बनाए गए हैं। मतलब क्या, आपको वो एक चीज देख के थोड़ा सा एक्साइटमेंट फील होता है, आपको अच्छा लगता है, आपका डोपामिन स्पाइक होता है और उसकी वजह से फिर आपको ऐसा लगता है मैं और थोड़ा देख लूं, मैं और थोड़ा देख लूं, मैं थोड़ा और स्क्रॉल कर लूं, मैं एक नेक्स्ट एपिसोड ही थोड़ा सा ही देख लूंगा। ऐसे करके आप स्क्रॉल करने लग जाते हो, नेक्स्ट एपिसोड में चले जाते हो और गैम्बलिंग मशीन की तरह आप, मैं थोड़ा और पैसा डाल दूंगा तो मुझे थोड़ा सा मुनाफा हो जाएगा, शायद मैं थोड़ी सी बार एक बार तो जीत लाऊंगा, ये गैम्बलिंग। ऐसे करके ये एडिक्टिव फीडबैक लूप में हम अटक जाते हैं। आप सोचिए कि लास्ट टाइम आपने जब इंस्टाग्राम लॉगिन किया हो या फेसबुक लॉगिन किया हो,
मिनिमम 5 पोस्ट पे आप रुके हो क्या? 5 से ज़्यादा पोस्ट या व्हाट्सएप भी अगर ओपन किया है तो 5 लोगों के स्टेटस पे रुके हो क्या? नहीं तो आप एडिक्टिव हो चुके हो। अब तक तो बहुत सारे लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मोबाइल एडिक्शन डेंजरस है। कुछ लोगों को ये भी समझ में आ गया रहेगा, यस हम मोबाइल एडिक्ट हो चुके हैं। और जो डाउट में है कि हाँ शायद या हाँ नहीं, सभी को ये लगता होगा कि आज हम कैसे इसको डी एडिक्ट करें, ये भी शायद समझा दे। लेकिन नहीं, ये बात हम आज के एपिसोड में नहीं करेंगे। मैं आपको 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए, ये एपिसोड को बार बार सुनने के लिए कि जो भी पॉइंट मैंने कहे वो एप्लीकेबल है क्या, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए। और अगर आपको लगता है यस थोड़ा सा एडिक्शन तो हुआ है, या यस मैं तो पूरा एडिक्ट हो चुका हूँ, तो उसमें से डी एडिक्ट होना, मोबाइल से मोबाइल का अच्छा यूज कैसे करना, प्रोडक्टिव यूज कैसे करना, ये सीखने के लिए हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। अंटिल देन आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम छोटे छोटे हैक्स बताते हैं, छोटे छोटे आइडियाज़ रोज बताते हैं कि कैसे हमारे इमोशनल हीलिंग कर सकते हैं हम। और मैं एक फ्री वर्कशॉप, फ्री वेबिनार एवरी वीक लेता हूँ, जिसमें हम ये सारा स्ट्रक्चर डीपर लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे और हीलिंग वे में सिखाते हैं कि हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे कर पाए। सभी चीज़ों की लिंक मेरे शो नोट्स में है। जाने से पहले याद रखिए, मोबाइल फ़ोन एक टूल है, एक डिवाइस है, हमारा मास्टर नहीं है। डोंट लेट दैट डोपामाइन, वो जो डोपामाइन है उसको हमारी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए ना दे। तब तक के लिए मैं हूं डॉक्टर स्नेहिल मकवाना, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।